तो जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री, स्पेशली कश्मीर की हिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके थे, मिडिवल हिस्ट्री कश्मीर की पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है शाह मीरी डायनेस्टी। अब ये डायनेस्टी इंपॉर्टेंट रहने वाली, जैसे आने वाले टाइम में हम डोगरा डायनेस्टी पढ़ेंगे ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, वैसे ही ये डायनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है शाह मीरी डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है इसको अपने अच्छे तरीके से कवर करना है, एक एक लाइन को अपने याद करना है, वैसे समझ लो, वहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। कैसे, वो भी हम इस लेक्चर में जब आगे कंटिन्यू करते जाएंगे आपसे मैं शेयर करता जाऊँगा। फिलहाल ये शाह मीर डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मुस्लिम रूल, यहाँ से मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। एक तरह से देखा, जब लास्ट के लेक्चर्स में हम कवर कर रहे थे, हमने जैसे देव डायनेस्टी पढ़ा तो वहाँ पे हमने रिंचन का नाम पढ़ा था। रिंचन की बात करेंगे, बाद में इस्लाम दम कबूल कर लिया था ना, इस्लाम को फॉलो किया था, उसे कबूल कर लिया था, तो यानी कि वो मुस्लिम बन चुके थे। तो वहाँ से ही मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, उसके बाद कोटा रानी की बात करें, कोटा रानी का टाइम पीरियड रहा था जो कि हिंदू रूलर थी, है ना। तो यानी कि हिंदू रूल भी उसके बाद दोबारा से आया था। जो सही तरीके से मुस्लिम रूल, जिसके बाद कंटिन्यूसली मुस्लिम रूल चला था, वही शाह मीरी डायनेस्टी थी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बिगिनिंग है मुस्लिम रूल की, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। वैसे देखा जाए तो रिंचन का टाइम पीरियड है, लेकिन सही मायने में जिसे माना जाता है वो इस डायनेस्टी को माना जाता है। तो शाह मीरी डायनेस्टी का टाइम पीरियड बात करेंगे 1339 से लेके 1561 तक का टाइम पीरियड रहता है। हमने लास्ट की वीडियो में समझा था कि कैसे कोटा रानी की बात करेंगे, फिर वहाँ से अपनी जगह छोड़ के दूसरी अंडारकोट वाली जगह में जाना पड़ा था, फिर वहाँ पे जेल में डाला था, फिर वहाँ पे डेथ हो गई थी, फिर शाह मीर जो अपने आप को रूलर बना दिया था इस तरह से। तो वहाँ से शाह मीरी डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। शाह मीरी की बात करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि जब एक टाइम पीरियड चल रहा था देवा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर, तो कई तरह के लोग कश्मीर में एंट्री कर चुके थे, जिसमें एक रिंचन नाम हमने देखा था, है ना। फिर रिंचन को बाद में रूलर बन गया था। उसी तरह से शाह मीर भी उसी टाइम पीरियड पर आए थे। ये स्वात वाली साइड से, कुछ मैक्सिमम जो हिस्टोरियंस है वो यही मानते हैं कि स्वात जो पाकिस्तान के टाइम वाला एरिया है, वहाँ से एंट्री की थी कश्मीर में, ऐसा माना जाता है। तो ये इस एरिया से आए थे। एक और नाम हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इस टाइम पीरियड पर 3 तरह के लोग आए थे, एक रिंचन, एक शाह मीर और एक और नाम आया था, वो आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी फिलहाल आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने आ रही है, मुस्लिम रूल इन कश्मीर, जो मैंने आपसे भी डिस्कस करा, वो रिंचन वाली और ये वाली कहानी वही आपके सामने आ रही है। तो हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ, है ना। सुल्तान शमसुद्दीन से स्टार्ट करते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन कौन है? शाह मीर, हम बोले ना शाह मीर डायनेस्टी। शाह मीर डायनेस्टी क्यों पढ़ा? इसके फाउंडर कौन थे? शाह मीर थे, तो इन्हीं के नाम पे शाह मीरी डायनेस्टी इसका नाम पड़ जाता है। शाह मीर की बात करेंगे, जब ये सिंहासन पर आते हैं ना, सल्तनत संभालते, तो नाम क्या रखते हैं? अपना नाम रखते हैं सुल्तान शमसुद्दीन। तो अपने आपको टाइटल क्या दिया? सुल्तान शमसुद्दीन का टाइटल दिया। तो शाह मीर या सुल्तान शमसुद्दीन एक ही है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। क्योंकि जैसे आज के टाइम में आप देखते हो, जैसे खली का नाम कुछ हो रहा है, वो जब WWE में गए थे वहाँ पे जाके नाम खली, द ग्रेट खली रख दिया। वैसे ही जब भी पहले मुस्लिम रूल्स आया करते थे, अपना एक अलग से टाइटल दिया करते थे अपने आप को। तो शाह मीर ने अपने आप को क्या टाइटल दिया? सुल्तान शमसुद्दीन का टाइटल दिया। एक नया एरा कश्मीर में स्टार्ट करेगा, जिसका नाम था कश्मीरी एरा या फिर कश्मीरी सना। इससे पहले लोकी का एरा चला करता था, वो उसे एंड कर दिया गया और एक कश्मीरी एरा या फिर कश्मीरी सना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसकी स्टार्टिंग रिंचन के टाइम पीरियड से होती है और वो आगे कंटिन्यू चलता जा रहा था। बट आगे हम बढ़ेंगे, मुगल्स का जब टाइम आया था ना, उस टाइम पे इसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। बट हाँ, स्टार्ट किसने करवाया था? सुल्तान शमसुद्दीन ने। बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, मैक्सिमम हिस्टोरियंस क्या एक्सेप्ट करते हैं कि शाह मीर जो स्वात वाली साइड से आए थे। और शाह मीर की बात करें, अपनी फैमिली के साथ सुहदेवा का टाइम पीरियड चल रहा था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसके टाइम पीरियड पर कुछ बाहर से लोग ने एंट्री यहाँ पे करी थी, फिर सुहदेवा आगे किश्तवाड़ की तरफ चले गए थे। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया हुआ है। जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर वीडियोज़ अरेंज सीक्वेंस में। पहले वीडियोज़ नहीं देखी, वहाँ पर जाके वीडियोज़ देख लीजिएगा। और कुछ सोर्सेज या कुछ हिस्टोरियंस, जैसे जोन राज की ही बात करेंगे या और हिस्टोरियंस की बात करेंगे, जैसे अबू फजल अलमानी की बात करेंगे, निज़ाम अल-दीन फरिश्ता, ये सभी की बात करेंगे, कहते हैं कि शाह मीर जो हैं वो पार्थ के डिसेंडेंट थे, मतलब अर्जुन, है ना, कृष्ण बोलते हैं ना, अर्जुन के है पार्थ, इस तरह से। तो इन्हीं के सीक्वेंस में आगे आने वाले ये थे, तो ऐसा कहा जाता है कई सारे हिस्टोरियंस के द्वारा, और इन सभी ने भी यही बात मानी है। बट जो भी है, हमें फिलहाल जो आगे की तरफ बढ़ने, जो इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करते जाना है, और जो भी इनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड है आपकी नॉलेज के लिए, वो मैं आपसे शेयर करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, हाँ स्वात वाला एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है
कि ये टाइटल क्या रखा था शाह मीर ने जब थ्रोन असेंड करा था, या फिर ये कश्मीर है, कश्मीरी सना किसने स्टार्ट करा था कश्मीर में, या शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, इस तरह से पूछा जा सकता है। और एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वहाँ पे ऑप्शन में शाह मीर की जगह सुल्तान शमसुद्दीन नाम दिया हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते, शाह मीर की हमने बात कर रहे थे शाह मीर के बारे में कि डेथ होती है 1342 में डेथ हो जाती है, और सुंबुल जगह वहाँ पर इन्हें बरी दफनाया जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे, शाह मीर के बाद इनके बड़े बेटे सुल्तान जमशीद की बात करेंगे। वो सिंहासन संभालते हैं, 1 साल और 2 महीने तक का टाइम पीरियड रहता है, सिर्फ इतना ही टाइम पीरियड था। क्यों? क्योंकि 1343 में सुल्तान जमशीद की बात करेंगे, अपने भाई अली शेर के द्वारा मार दिया जाता है। अली शेर ने किसको मार दिया? अपने भाई सुल्तान जमशीद को मार दिया, और खुद सिंहासन पर आ चुका है। और अली शेर की बात करेंगे, अब मैंने कहा कि जिसने भी सिंहासन संभालना अपने आपको एक नया टाइटल देना है, तो अली शेर ने अपने आपको क्या टाइटल दिया? सुल्तान अलाउद्दीन टाइटल दिया। और टाइम पीरियड क्या रहता है? 1343 से लेके 1354 तक का टाइम पीरियड पर चल रहा है। पहले शाह मीर हमने पढ़ा जो फाउंडर रहे, फिर शाह मीर के बाद सुल्तान जमशीद आए, फिर जमशीद को अपने भाई ने ही मार दिया, भाई का नाम था अली शाह, और टाइटल क्या लिया हुआ था? सुल्तान अलाउद्दीन। ये सीक्वेंस याद करते जाना है, और ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? अंदारकोट की बात करेंगे, वहाँ से कैपिटल शिफ्ट करके अलाउद्दीनपुरा यानी कि आज के टाइम में जो श्रीनगर है वहाँ पर कर दी गई थी। तो ये सारी सीक्वेंस कौन सी चल रही है? हमारी शाह मीर डायनेस्टी की सीक्वेंस चल रही है। इसके बाद जो प्रोमिनेंट रूलर या इंपॉर्टेंट रूलर हमारे सामने आते हैं, सीक्वेंस कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, किसको मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। फिर आते हैं यहाँ पे सुल्तान शिहाबुद्दीन। सुल्तान शिहाबुद्दीन का टाइम पीरियड है 1354 से 1373 की तरफ। अब जो इनकी एक्चुअल इमेजेस हैं वो यहाँ पर नहीं मिलती इतनी ईजिली, तब भी मैं आपके सामने शो नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो भी मेरे पास डाटा अवेलेबल रहेगा, जैसे इनके टाइम पे जो कॉइन्स हुआ करते थे वो किस तरह के हुआ करते थे वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जो भी मेरे पास इमेजेस वगैरह हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करता जाऊँगा। अगर हम सुल्तान शिहाबुद्दीन की बात करें, नाम हुआ करता था शेर शमक, इस तरह का नाम था, और टाइटल जो लिया था जब सिंहासन पर आए तो सुल्तान शिहाबुद्दीन अपने आप को टाइटल दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर किसे कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ जी, आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर किसे कहा जाता है? सुल्तान शिहाबुद्दीन को कहा जाता है। फिर इस टाइम पीरियड पर 2 इंपॉर्टेंट हिंदू रूलर भी थे। वो कौन से थे? 2 इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर थे इस टाइम पीरियड पर, वो थे कोटा भट्ट और उदयश्री। और यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक मुस्लिम रूलर हैं, टाइम पीरियड पर हिंदू मिनिस्टर भी रखे अपने दरबार में। इसका मतलब क्या है कि पीसफुल माहौल रहा होगा, सब कुछ सही चल रहा होगा, है ना। तो ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर कह दिया। कोटा भट्ट उदयश्री जो है वो इंपॉर्टेंट रूलर रहे या मिनिस्टर कह लो, इनके टाइम पीरियड पर रहते हैं। और एक शिहाबुद्दीन पूरा अपने नाम पे एक टाउन बनाया जाता है जिसका बाद में आज के टाइम पे शादीपुर नाम रहता है। और कहा जाता है कशगार जो सेंट्रल एशिया के रूलर इन पर अटैक करते, बड़ी आर्मी लेकर आते, बट अपनी छोटी सी आर्मी के साथ उन्हें पराजित कर देते, उन्हें हरा देते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है, शिहाबुद्दीन पूरा किसने बनाया, या कोटा भट्ट या उदयश्री 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर किसके टाइम पीरियड पर थे, या पूछ दे कौन से मिनिस्टर थे। ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर किसे कहा जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब इनकी डेथ हो जाती है, सुल्तान शिहाबुद्दीन की डेथ हो जाती है, उसके बाद इनके जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है हिंदल, वो सिंहासन पर कंट्रोल करते हैं और पर टाइटल क्या देते हैं? कुतुबुद्दीन। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन का टाइम पीरियड रहता है 1373 से लेकर 1389 तक का टाइम पीरियड रहता है। अब इन दोनों ही टाइम पीरियड पे चाहे शिहाबुद्दीन की बात करेंगे चाहे कुतुबुद्दीन की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो पता होना चाहिए, हम वही डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो सीक्वेंस पहले आपको याद आ रही है। सबसे पहले हमने सीक्वेंस में क्या कवर करा? पहले हमने शाह मीर की बात की, फिर शाह मीर के बाद हमने कहा उनका जो जमशीद की बात करेंगे, जमशीद यहाँ पर आता है ना। जमशीद के बाद ये अली शेर फिर बोला सुल्तान अलाउद्दीन आ जाता है। तो पहले शाह मीर, फिर जमशेद, फिर अलाउद्दीन। जब हमने ये 3 कवर कर लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे जब बढ़े शिहाबुद्दीन की बात की, फिर शिहाबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन की बात की। इस तरह से 5 इंपॉर्टेंट रूलर हमने शाह मीर डायनेस्टी के हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब आगे चलते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है कई सारी, JNK हिस्ट्री की भी है और भी कई सारी प्लेलिस्ट हैं आपके काम आने वाली, वहाँ पर जाके वीडियोस को देखिए। इंस्टाग्राम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। और टेलीग्राम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, टेलीग्राम का लिंक और टेस्ट सीरीज़ का लिंक, दोनों का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करने का बेनिफिट है कि नोट्स आपको मिलते जाएंगे, चाहे लेट मिलेगा लेकिन मिलते जाएंगे। और टेलीग्राम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का बेनिफिट है कि नोट्स आपको वहाँ पर भी मिलेंगे, बट जो भी पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड टेस्ट भी वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो आपको रिवीजन करने की रिवीजन में ईजी हो जाएगा और MCQ भी आपको अपने आप बनते जाएंगे वहाँ से। फिलहाल आगे चलते हैं। ये शाह हमदानी की बात करेंगे।
अब इनकी जब हम बात करें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनके बाद रूलर आए थे, नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो इस टाइम पे हुआ। मीर सैयद अली हमदानी की बात करेंगे। इनका जन्म 1314 में हमदान, जो कि ईरान में साइड में वहाँ पर होता है। ये कश्मीर में 700 सैयद के साथ आते। 1372 का टाइम पीरियड था, क्योंकि कश्मीर इस्लाम का जो है वो प्रचार करना है, इस्लाम को जो फैलाना है कश्मीर में या बाकी जगह भी फैलाना है, इस पर्पज़ से कश्मीर में आते हैं। कई सारे पहले इस तरह से लोगों से मिले होते हैं, उसके बाद कश्मीर में एंट्री करते हैं। और जब कश्मीर में एंट्री करी है, यहाँ पे डाउट रहता है एस्पिरेंट्स को कि किसके टाइम पीरियड पर होता है। बुक्स में भी कुछ अलग अलग डाटा दिया होता है, बट मैं एक्चुअल डाटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। शाही हमदानी की बात करेंगे, जब कश्मीर में एंट्री होती है तब शासन चल रहा था सुल्तान शिहाबुद्दीन का। हम अभी शिहाबुद्दीन के बारे में पढ़ रहे थे, फिर उनके बाद हमने कुतुबुद्दीन का नाम पढ़ा है ना। वही शिहाबुद्दीन की बात करें, उनके टाइम पे पहले एंट्री होती है और यहाँ पे तब वो कश्मीर में 4 से 6 महीने रहते हैं, ठीक है। किसी सोर्स में 4 महीने लिखा हो, किसी सोर्स में 6 महीने लिखा हो, बट हाँ आप 4 से लेकर 6 महीने का टाइम मान के चलो कि इस टाइम पीरियड पर वो कश्मीर में रहते हैं, सुल्तान शिहाबुद्दीन के टाइम पीरियड पर। उसके बाद यहाँ से दोबारा चले जाते हैं। फिर 1379 का वो टाइम पीरियड है जब दोबारा से कश्मीर में आते हैं। उस टाइम पे कश्मीर में रूल किसका चल रहा है? कुतुबुद्दीन का। यानी कि पहले शिहाबुद्दीन के टाइम पीरियड पर आए, फिर उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन, उनके टाइम पीरियड पर भी आते हैं। इस बार यहाँ पे 2.5 साल तक, 2.5 ईयर्स तक यहाँ पर जो है वो कश्मीर वैली में रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोबारा से कश्मीर तीसरी बार फिर से आते हैं। 1383 या 1384 का टाइम था जब दोबारा से कश्मीर में एंट्री होती है। लेकिन इस बार इंटेंशन थी कि इस बार कश्मीर में ज़्यादा देर तक रहना है, लेकिन अपने बीमार हालत की वजह से यहाँ से वापस जाना पड़ा और रास्ते में ही डेथ हो चुकी थी। सेंट्रल एशिया की तरफ पहुँचे थे, यहाँ पे एक जगह आती है मनशरा करके, जो पाकिस्तान वाली साइड में, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी। और फिर इनका बेटा होता है मीर मोहम्मद हमदानी की बात करेंगे, ये फिर कश्मीर में एंट्री करता है। तो कश्मीर धर्म का प्रचार करने के लिए शाह हमदानी नाम आपको याद रखना है, ये कश्मीर में। जैसे पहले बुलबुल शाह की हमने बात करी, वो भी कश्मीर मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जिन्होंने मुस्लिम धर्म का प्रचार करा, शाह हमदानी आपके सामने नाम आता है। तो अभी लेक्चर से हम थोड़ा सा साइड पर आ चुके थे। हम जो डायनेस्टी की सीक्वेंस कवर करते, जो हम रूलर्स की सीक्वेंस कवर कर रहे थे, उनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इन दोनों के टाइम पीरियड पर, सुल्तान शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड पर, वो मैंने आपसे डिस्कस करा। अब इसके बाद आगे चलते और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुतुबुद्दीन के बाद जो नए रूलर कश्मीर में एंट्री करते हैं उनका नाम है सुल्तान सिकंदर। टाइम पीरियड 1389 से लेकर 1413 तक। ये बड़े बेटे कुतुबुद्दीन के, और हालांकि जब सिंहासन संभाल जाते तो एज छोटी है, तो मदर जिनका नाम है क्वीन सुरा, वो रिजेंट की तरह एक्ट करती है वहाँ पे। और मीर मोहम्मद हमदानी, अभी हमने बात की ना, जैसे अगर अब हम भी अब बात करते हैं यहाँ पे सैयद अली हमदानी की, इनका बेटा था, मैंने कहा मीर मोहम्मद हमदानी, है ना। ये जो है कश्मीर में एंट्री होती है कब? एज 22 ईयर्स की एज है, 300 का कश्मीर में एंट्री होती है। कई सारे लोगों के साथ एंट्री करते हैं कश्मीर में। रिसाले सिकंदरी लिखा जाता है सिकंदर के ऊपर। और सुल्तान सिकंदर की अगर हम बात करें, स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसी लेकर कश्मीर में चल रहा होता है, जिसमें के अकॉर्डिंग अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग वगैरह सब कुछ कश्मीर में मना कर दिया गया है। बज और तमगा टैक्सेस लगा करते हैं, जैसे किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास गाय है, कोई कपड़ों का व्यापार वगैरह कर रहा है ना, या किसी ने शिप्स गोट्स वगैरह रखी है, तो उन पर टैक्स लगा करते थे। उनके चाहे ऑनर के ऊपर, चाहे कोई खरीदने वाला, उस पर टैक्स लगा करता था इस तरह का। तो कहा कि अगर कोई मुस्लिम इसका ऑनर है, मुस्लिम ने किसी ने रखा हुआ इन चीज़ों को, तो मुस्लिम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्स उन पर कैंसिल कर दिया था। फिर सुल्तान सिकंदर को बुट शिकन के नाम से जाना जाता था। बुट शिकन मतलब आइडल ब्रेकर, मंदिरों को तोड़वाया था, कई सारे मंदिर की डिस्ट्रक्शन करवाई थी, मूर्तियाँ तोड़वाई थी, सिंपल सी बात है, आइडल ब्रेकर तभी कहा गया। फेमस जो मातन सन टेम्पल की हम बात करते हैं, जब हमने स्टार्टिंग में मातन सन टेम्पल के बारे में पढ़ा भी था, ललित युद्ध के टाइम पीरियड पर बनाया गया था, तो इसी के ऑर्डर पर, सुल्तान सिकंदर के ऑर्डर पर तोड़ाया गया था। आपको मेरे पता है 2-2.5 साल लग गए थे तोड़वाने में, उसको नहीं टूट रहा था सही तरीके से। और औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है किसी सुल्तान सिकंदर को। तो जो भी फेमस पॉइंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। और अगर हम सुल्तान सिकंदर की बात करें, पहले सुल्तान कश्मीर में जैसे शरिया इस्टेब्लिश करता पूरे तरीके से सुल्तान सिकंदर। सिकंदरापुरा किसने बनाया? सुल्तान सिकंदर। जामा मस्जिद की कंस्ट्रक्शन मतलब किसने स्टार्टिंग करवाई थी? सुल्तान सिकंदर। ईदगाह श्रीनगर में किसने फाउंडेशन स्टोन रखवाया था? सुल्तान सिकंदर। हालांकि कंप्लीट बेटे अली शाह ने करवाया था। 1430 में डेथ होती है तो श्रीनगर में जो फोर्थ ब्रिज उसके नीचे वहाँ पे दफनाया जाता है, जहाँ पे बीवी को दफनाया गया था। और बड़ा बेटा मीर खान फिर आता सिंहासन पर और टाइटल का रखता है सुल्तान अली शाह। 1413 से लेकर 1420 तक का टाइम पीरियड रहता है। तो ये जो शाह मीर डायनेस्टी है हमारी आज के वीडियो में यहाँ तक कवर करने वाले हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर, ये अगर हम शाह मीर डायनेस्टी की बात करेंगे,
ज़ैन उल अबिदीन, जिसका टाइम पीरियड बड़ा पीसफुल रहा, गोल्डन एज भी कहा गया। तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे हम ललित आदित्य के बारे में सेपरेट वीडियो में कवर करा था ना, एक डायनेस्टी थी पूरी, उसमें ललित आदित्य की बात करें हमने सेपरेट वीडियो में पढ़ा। वैसे शाह मीरी डायनेस्टी है, इसमें नाम आता है ज़ैन उल अबिदीन, एक सेपरेट वीडियो में कवर करना। उसके बाद आपकी शाह मीरी डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगी, फिर चक डायनेस्टी आएगी, अफगान रूल, इस तरह से आगे चलता रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।